सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, मन तू ध्यान धर ले। साहिब कहते हैं, मन तू ध्यान धर ले, सहजे ही सुख होए। साहिब कहते हैं, मन तू ध्यान धर ले, सहजे ही सुख होए। भ्रम सर्वे ही मिट जाए, भ्रम सर्वे ही मिट जाए, परम पदार्थ पाए। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, सहजे ही स्मरण कर ध्यान धर ले सदगुरु देव का मन, जिनसे सहजे सुखों की प्राप्ति होती है और मन कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अशुभ वृत्ति और अशुभ विचार सर्वे मिट जाते हैं और शुभ ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और सतीय भक्ति की प्राप्ति होती है। सर्वे ही स्मरण भजन और वाणी की प्राप्ति कर लेता है मन। एक ही जगह स्थिर हो जाता है मन और गुरु ज्ञान में लीन हो जाता है मन। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, पहले मन का घता जीवन करता घात। पहले मन का घता जीवन करता घात, अब मेरा मन हंस भया मोती चुग चुग खात। काग का कारण है कि अशुभ कर्म और भ्रमों में लिपटा हुआ था मन। मद लोभ अहंकार के अंदर फंसा हुआ था मन। दुविधा भ्रमना चंचलता और कल्पना में लिपटा हुआ था मन। जब गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हुई सदगुरुदेव के, तो मन हंस बन गया। प्रिय सज्जनों, मन हंस बन जाता है और जब मन हंस बनता है तो मोती चुग चुग खाते हैं मन। और वह मोती है ज्ञान, विवेक, वैराग, शयन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी। प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही मोती है, हीरा है, जो मन हंस बनने के बाद ऐसे हीरा और मोती की चोन चुगते हैं। ऐसे हीरे और मोती की मन चोन चुगता है। मन की अशुभ वृत्तियां और विचार सर्वे ही मिट जाता है। मन के कर्म विकल्प, अशुभ कर्म और अशुभ विकल्प, चंचलता
और कल्पना और दुविधा और भ्रमणा ये सारी ही मिट जाती है मन की, क्योंकि मन ज्ञान में लीन हो जाता है। जैसे साहिब एक श्लोक में कहते हैं, आगे मेरा मन काग होता अब मैं लिया जान, आगे मेरा मन काग था अब ही लिया जान, टाँकी लागी गुरु ज्ञान की और निकली कंचन खान। टाँकी लागी गुरु ज्ञान की और निकली कंचन खान। पहले मन भ्रम और बेकार विषयों में भटकता था, और जब गुरु का ज्ञान मिला, जब टाका गुरु ज्ञान का लागा, तब कंचन खान प्रकट हो गई। और वह सदगुरुदेव विवेक सैन शब्द स्मरण भजन और वाणी है। जब मन धीरज और ध्यान ज्ञान और विवेक में लीन हो जाता है, तो मन कंचन की खान बन जाती है। मन ही है जो सबको ही सिद्ध कर लेता है। एक मन सबको ही सिद्ध कर लेता है। बुद्धि को सिद्ध कर लेता है, श्रोता को सिद्ध कर लेता है, जीव को सिद्ध कर लेता है, सोई आत्मा को जागृत कर देता है एक मन। और मन जब भटके हुए हैं, मन भूला हुआ है, मन भटका हुआ है, तो जीव बुद्धि श्रोता और आत्मा में से कोई वस्तु दृढ़ नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसका मन ही दृढ़ नहीं है, तो यह वस्तु कैसे दृढ़ हो सकती है प्रिय सज्जनों। जिसका मन एक जगह पे दृढ़ नहीं है, तो कैसे और वस्तु दृढ़ हो सकती है। सारी वस्तु को मन ही दृढ़ करता है। तब साहेब कहते हैं, मन ज्ञान में लीन भया, मन ज्ञान में लीन भया कर प्रकाश दिखाए। साहिब कहते हैं, मन ज्ञान में लीन भया कर प्रकाश दिखाए, जीव आत्मा सुरता और बुद्धि, जीव आत्मा सुरता और बुद्धि सबको एक राह चलाए। जब मन ज्ञान में लीन हो जाता है, मन चेतन हो जाता है, सबको जागृत कर देते हैं मन, और सबको एक राह पे चलाता है मन। मन भ्रम में भटका हुआ है, तो ये तो उनकी प्रजा है। मन के पीछे ये सारे भटकते रहते हैं। मन दृढ़ हो जाता है और मन जागृत हो जाता है, गुरु ज्ञान में लीन हो जाता है, ये तो सर्वे ही जागृत हो जाती है। जो भी है मन के पीछे सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। सुरता है वह शब्द में लीन हो जाती है, और वह अपना निज घर पा लेती है। जीव स्मरण और भजन वाणी में लीन हो जाता है, वह अपना घर पा लेता है। बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है, बुद्धि अपना घर पा लेती है। प्रिय सज्जनों, विवेक से आत्मा जाग जाती है और ज्ञान मन में दृढ़ हो जाता है। प्रिय सज्जनों, मन ज्ञान में दृढ़ हो जाता है
ऐसे समझो कि जैसे घर के सारे परिवार होते हैं, एक शिवरूप हो जाए, एकता हो तो उसे कोई दुख नहीं होता है, उसे कोई दुख व्यापक नहीं होता। क्यों? सारे ही एक ही बात पे, एक ही मति से चलते हैं। ठीक ऐसे मन बुद्धि जीव और आत्मा सुरता है, ये सारे ही दृढ़ हो जाते हैं तो वह सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और निज घर पा लेते हैं। और निज घर ही ऐसा है जो सर्वे अंधेरे मिटा करके और सर्वे भ्रम से मुक्त कर देते हैं, सर्वे ही बंधन से मुक्त कर देता है। क्योंकि सदगुरु का विवेक सार शब्द है, वो जब पा लेते हैं तो सभी जागृत हो जाते हैं। ये सब जागृत हो जाते हैं तो वहाँ काम, क्रोध, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना, कल्पना और चंचलता, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो वहाँ ठहर ही नहीं सकते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, निज चेतन नगरी भई, निज चेतन नगरी भई, ऐसे साहिब की लीला अगम अपार है। निज चेतन नगरी भई और पा लिया निज रूप, निज चेतन नगरी भई पा लिया निज रूप, परम तत्व में लीन किया, परम तत्व में लीन किया, पाया अविगत पुरुष शिव रूप। अविगत पुरुष का शिव रूप हम दर्शन कर लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं विगत पुरुष के शिवरूप का। क्योंकि मन बुद्धि जीव और आत्मा इन सब की नगरी एक भाई और निज रूप में समा गए। गुरु ज्ञान और विवेक इनकी सामर्थ्य और बल से सर्वे ही बंधन से मुक्त होके और परम तत्व परमात्मा में लीन हो गए। सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब।